मामराज जी का हमने स्वागत किया और उम्मीद है कि ये स्वागत और आज का दिन आप हमेशा याद रखेंगे कि अपनों से पिछड़ना और अपनों से मिलना कैसा होता है। किसी ने कहा है कि लाख जमाने की डिग्रियां हो हमारे पास, अपनों की तकलीफ को नहीं पढ़ सकते तो समझ लो अनपढ़ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंसान हमेशा दुख में साथ देता है, तकलीफों को समझता है, वो इंसान हमेशा याद रहता है। तो हमारे मामराज जी जब भी कोई परेशानी हमारे सामने आती थी, कोई संकट की घड़ी आती थी, तो मामराज जी से राय लेते थे और उनका मशवरा, उनकी जो राय होती थी वो हमेशा कामयाब रही। इसलिए हम मामराज जी को हमेशा याद करते रहेंगे। अब मैं नरेंद्र जी चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन पर आए, 2 अल्फाजों से नवाजा। जनाब नरेंद्र जी चौधरी साहब। पार्षदगण, कर्मचारीगण और मामराज जी के साथियों, उनके रिश्तेदार, मित्र और डीएलपी से बार पधारे हैं। मैं आज मामराज जी की सेवानिवृत्ति पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मामराज जी के बारे में जितनी एक अच्छे कर्मचारी की, एक अच्छे अधिकारी की जो भी बातें उसके हक में जाती है वो करें तो इनके लिए कम ही रहेगी। ये हमारे सामने ही इनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई थी, तो सर्वप्रथम इन्होंने कोई एक खेत वाला इनसे पड़ोस में इनसे मिला था, तो उन्हें खेत में प्लॉट काट में एक कॉलोनी इन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा यार खेत में कॉलोनी कैसे बना सकते हैं, अपन शहर के दायरे में सिमटे हुए थे, उस समय कॉलोनी का इतना चलन नहीं था। एक इंदिरा कॉलोनी थी, उसको लोग प्लॉट ले नहीं लेते। जब से इन्होंने यहाँ पर अपना पद ग्रहण किया, नागौर को विकसित रूप से बसाने का श्रेय है तो मैं समझता हूँ ये आज मामराज जी को है। इन्होंने हनुमान कॉलोनी, अमरसिंह कॉलोनी, पीएचडी कॉलोनी, ये नेहरू कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनियां हैं, जितनी इन्होंने बहुत मेहनत करके इनको नाप चोप करके इनका प्लान बना के सारी कॉलोनियां बनाई और एक विकसित नागौर का स्वरूप जो आज देख रहे हैं, हम मामराज जी की देन समझते हैं। इनके लिए हम पूरी प्रशंसा करते हैं। रही बात जनता से, पार्षदों से, कर्मचारियों से इनके संबंधों की, तो यहाँ पर एक नक्शा नवीस हुआ करते थे आजाद साहब करके, किसी को जानकारी हो तो आजाद साहब हुआ करते थे, जो चेयरमैन साहब के साथ चला करते थे। उनका बड़ा ठरका था, नक्शा भी बनाना उनसे हंसी खेल नहीं थी, उनके पास कोई जा नहीं सकता था। और जब से मामराज जी आए, आम जनता के लिए नक्शा उपलब्ध कराना, और मेरे हिसाब से 25% और से ज्यादा लोग तो इनको कागज के भी हम पैसे नहीं देते थे, हमारे नक्शे बन जाते थे। आपकी ये सेवा भी हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। पास से पैसे लगा के कागज लाना, अपना समय खराब करना और रिपोर्ट वगैरह करना, वो तो फिर आपको एकमात्र आप अधिकारी थे, आप ही करते थे। लेकिन जब आपके नहीं होने से बाद में पता चला कोई चीज का, आज जैसे आप रिटायर हो रहे हो, बाद में जब आपकी सीट से संबंधित कोई काम होगा और परेशानी आएगी, तो मामराज जी क्या चीज थे हमें बहुत याद होगा। अब सेवानिवृत्त हो रहे हो, आपके बाद में और भी सेवानिवृत्त हो गए, पहले भी सेवानिवृत्त हुए। हम तो ये चाहते हैं कि मामराज जी, आप सरकार में एक नियम है कि 5 साल तक आप सर्विस दे सकते हो। आपका काम है तो एक अलग तरह का तकनीकी काम है। मैं आपसे और अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी सेवाएं सेहत के लिए जारी रखी जाए। ऐसा व्यक्ति अपने को ढूंढने से नहीं मिलेगा। और रही बात रिटायरमेंट के आगे जीवन की, आपके सुखमय और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत कातिल न बन, गुनाह न कर, नूर बन के दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है तो मामराज जी बन के दे। मामराज जी एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने हमेशा लाड और प्यार मोहब्बत से ही किसी को काम में लिया है। गुस्सा और ऐसी चीज तो इनके चेहरे से लगता है कि इनके चेहरे पर गुस्सा तो कभी आते नहीं है, प्यार ही प्यार है। अब मैं सामान्य सभापति महोदय, आयुक्त महोदय,
सभापति महोदय एवं DLB से पधारे अधिकारी गण और हमारे एक चेयरमैन अशोक जी मच्छी साहब और नागौर नगर परिषद के सभी पार्षदगण और नगर परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी। आज एक खुशी है, एक हर्ष है, लेकिन उसके साथ एक गम भी है कि एक इतने वरिष्ठ व्यक्ति जो मिलनसार स्वभाव के धनी, जो सभी को साथ लेकर चलने वाले, चाहे आम जनता हो, चाहे परिषद का पार्षद हो, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जिन्होंने सबको साथ लेकर वे चले हैं और नागौर का विकसित रूप बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज से 30 साल पहले सर्वप्रथम मेरे भी काम पड़ा, एक छोटी मोटी जमीन थी जिसको इन्होंने विकसित करने का स्वरूप दिया और मैं उससे लाभ प्राप्त किया। जो इन्होंने काम किया वो काम आज भी कायम है और वो हजारों लोग आज बसे में हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व और कर्तव्य के धनी जो कार्य कुशलता के साथ समाज में और अधिकारी वर्ग में अपने नगर परिषद में ऐसा माहौल क्रिएट कर रखते और ऐसे भाव बनाए हुए रखते कि सभी के मिलनसार रहते। अगर ये छुट्टी भी चले जाते तो ये महसूस करते कि महाराज आएगा जब ये काम हो गए, महाराज आएंगे जब ये काम हो गए, महाराज आएंगे जब ये काम हो गए। तो इस तरह का माहौल अपने व्यवहार से और कार्य कुशलता से इन्होंने अपनी विशेष छाप बना करके अपनी नौकरी को किया और ऐसे अधिकारी का पद को सुशोभित किया, जो एक इतिहास कायम किया इन्होंने, जो विशाल है। मैं कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ सभी महानुभावों को और महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ कि आने वाला जीवन वो सुखमय जीवन व्यतीत करें और ज्यादा लालच नहीं करके अपने जीवन को सुधारें और भविष्य का ध्यान रखें। DLB से पधारे हुए परम माननीय DP साहब, समस्त पार्षदगण महोदय, विकास शाखा और नागौर नगर परिषद के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज इस फंक्शन के चीफ गेस्ट के रूप में हमारे बीच विराजमान परम आदरणीय मामराज जी साहब, सर्वप्रथम मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नागौर नगर परिषद की ओर से, मेरे वार्ड नंबर 1 की ओर से और समस्त अधिवक्ता संघ नागौर की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि गम भी है और खुशी भी है। मैं सदन से पूछना चाहता हूँ कि सारे सदन में जितने भी सजन लोग उपस्थित हैं, मामराज जी के चेहरे को देख के बताएं कि क्या गम है, क्या कहीं गम नहीं है, खुशी है चेहरे। तो इनके फ्यूचर में कभी गम है ही नहीं, खुशी है। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा वर्क करके नागौर को एक नई देन दी और आज अपने कुशल कार्य करते हुए नई पारी की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुनः इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मनुष्य जीवन में हर मनुष्य को एक बार मौका मिलता है मनुष्य बनने का। और मैंने एक मूवी देखी थी, शायद कभी आप लोगों ने भी देखी होगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मैं सदन से बहुत प्रेम से बात करना चाहता हूं कि हर मनुष्य को जीवन एक बार मिलता है और उस जीवन में वो तभी सफल होता है जब अपना नाम कमा लेता है। व्यक्ति को काम करना होता है, वो चाहे किसी भी एंगल से काम करे, लेकिन जो मनुष्य वास्तव में अच्छा काम करके, अच्छा नाम रोशन करके और अगर यहां से विदा होता है तो सारे सदन में, सारे परिवार में, सारे समाज में खुशी का माहौल होता है। और आज मामराज जी यहां से जो विदा ले रहे हैं, आदरणीय आयुक्त महोदय और सभापति महोदय
दोनों के सदन में एक सम्मानजनक जो विदाई लेते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इतना बड़ा सदन और इतना अच्छा विदाई समारोह। सुबह मेरे पास चेयरमैन साहब का फोन आया था, अशोक मच्छी साहब, और इन्होंने कहा शाम को 5 बजे आना है। मैंने कहा मामला जी ने याद ही नहीं किया, तो इन्होंने कहा कि प्रोग्राम में आने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने ही आपको पार्षद के लिए आमंत्रित किया था। तो निश्चित रूप से मैं अशोक जी मच्छी का इस सदन में बहुत ज्यादा स्वागत करूंगा कि आपने इस आधार को मुझे लाने के लिए जो खड़ा किया था कि वास्तव में मामला जी बहुत नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे पर्सन है, और वाकई काबिल तारीफ है कि आप आज एक सम्मान सजन और इंसान जो अच्छे तरीके से विदाई समारोह लेके जा रहा है, काबिल तारीफ है। मैं मेरी बात को एक लास्ट शब्दों के साथ कहते हुए विराम दूंगा कि ना वार से ना पतवार से मामरा जी हम तो डरते हैं आपके प्यार और मोहब्बत और इजहार से। निश्चित रूप से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मुझे भी एक छोटा सा मैसेज मिला था कि अपने एक कर्मचारी और अतिशीघ्र रिटायर हो रहे हैं, तो मैं उनको भी एडवांस में बधाई देना चाहता हूं। कैलाश जी जैन साहब वीआरएस लेकर शीघ्र ही सुना है मैंने अभी कि रिटायर हो रहे हैं, तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नगर परिषद सदन। बहुत अच्छा सदन है, बहुत अच्छा सदन है। कातिल न बन, गुनाह न कर, नूर बन के दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तो मामराज जी बन के दे। मामराज जी एक ऐसे सज्जन हैं जिन्होंने हमेशा लाड और प्यार मोहब्बत से ही किसी को काम में लिया है। गुस्सा और ऐसी चीज तो इनके चेहरे से लगता है कि इनके चेहरे पर गुस्सा तो कभी आते ही नहीं है, प्यार ही प्यार है। अब मैं आयुक्त महोदय और इस नगर पालिका निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मेरे पार्षद साथियों और मामला जी की परिवार से पधारे सदस्यों और पत्रकारिता भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है कि मामला जी अपने जीवन का 38 साल की सेवा सफलतापूर्वक करके आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमें थोड़ा ही दुख भी रहेगा, नगर को भी रहेगा, क्योंकि हमने एक अच्छा कर्मचारी जो डेडिकेटेड था इस संस्था के प्रति, जिसने इसको नया आयाम दिया नगर सिटी को, वो आज हमसे सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं। मगर हम आशा करते हैं कि ये हमारे बीच में जब भी हमें आवश्यकता होगी पधारेंगे और उनकी सेवाएं हमें मिलती रहेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं मामरा जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अपने जो रेस्ट जीवन है वो आराम से जनता की भलाई के लिए जिए और एक विशाल मन के कायम करके जिए। धन्यवाद। करूंगा कि 2 अल्फाजों से हमारे मामला जी के बारे में अपने भी अल्फाज हमारे सामने पेश कर छोड़ दो सर। आज ये मुझे बड़ा खुशी की बात है कि मैं निर्माण विजिट पे था, मामला थी आज रिटायरमेंट मुझे आने का सौभाग्य मिला और मैं खुशी में शरीक भी हुआ है। एक तरफ से दुख भी है कि कर्मचारी साथी अपने को छोड़ते जा रहे हैं, एक तरफ से खुशी इस बात की है कि अपना स्पष्ट जीवन नगर परिषद में गुजार के सब सभी के साथ में अपना रिटायरमेंट बता रहे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के आयुक्त महोदय से कि वो माइक्रोफोन पर आए। सम्माननीय सभापति महोदय, उप सभापति महोदय, नगर परिषद के सभी सम्मानित पार्षदगण, पूर्व सभापति महोदय, नगर परिषद के सभी साथी अधिकारीगण, और आज जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, श्रीमान मामराज जी चौधरी, सहायक नगर नियोजक, नगर परिषद नागौर। सर्वप्रथम तो मैं श्रीमान मामराज जी चौधरी को अपने जो सरकारी सेवा काल है, लंबा सेवा काल आपने सफलतापूर्वक पूर्ण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर परिषद नागौर में आपने लगभग 34 वर्ष का जो सेवा काल यहाँ दिया है, बहुत बड़ी बात है। जो तकनीकी सेवा में रहते हुए और एक जगह इतना लंबे टाइम तक आपने जो सेवा दी है, ये वास्तव में आपके काबिल तारीफ है। जैसा कि सभी
जो यहाँ के सज्जन है बता रहे हैं कि आपका, और पिछले 10-12 साल से तो मैं भी आपसे परिचित हूँ, हमने भी देखा 12 साल की सेवा में आपका जो व्यवहार है वास्तव में बहुत ही एक प्रेमपूर्वक व्यवहार रहा, सभी के साथ संबंध बहुत मधुर रहे। आप मृदुभाषी है, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ आप कार्य करते हैं। आपकी मेहनत की बदौलत ही नगर परिषद नागौर में जो इतनी नगर परिषद की तरफ से जो सरकारी कॉलोनियां है वो आपकी बदौलत ही ये विकसित हो गई है। और इसके अलावा जो शहरीकरण इतना बढ़ता जा रहा है, कृषि भूमि पे जो आबादी बस्तियां बस रही है उसमें भी आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नगर परिषद नागौर ही नहीं बल्कि आप पिछले लगभग 1.5-2 वर्ष से जिला नगर नियोजक का कार्य भी आप संभाल रहे हैं। पूरे नागौर जिले की नगर पालिकाओं के काम आप द्वारा किए जा रहे हैं। तो आपने बहुत ही एक अपने जीवन का अहम हिस्सा इस नगर परिषद नागौर और अन्य नगर पालिकाओं के लिए दिया है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार और आभार व्यक्त करते हैं। वैसे तो आपके लिए तो बहुत ही आज खुशी की बात है कि आपने अपना पूरा जीवन और सरकारी सेवा सफलतापूर्वक पूर्ण की है, लेकिन हमें इस बात का मलाल रहेगा कि हमारा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और डेडिकेटेड पर्सन है उसको हम आज सेवा मतलब बिछुड़ रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन चूंकि आपने सबसे बड़ी बात है कि ये एक जीवन का एक कटु सत्य है, जिस प्रकार से जन्म मरण कटु सत्य है उसी प्रकार से सरकारी सेवा में जो आता है वो सेवानिवृत्त होता ही है। तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी नगर परिषद नागौर को जब आपकी राय और सलाह मशविरा की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। आपके परिवारजनों को आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद। और मैं गुजारिश करना चाहूंगा सभापति महोदय से कि वो माइक्रोफोन पर आए। आयुक्त महोदय, उप सभापति जी, सभी पार्षदगण, पूर्व चेयरमैन साहब और टीएलपी से पधारे हुए अधिकारीगण और नगर परिषद का पूरा स्टाफ और जो मामराज जी घर से आए हुए सदस्य, उन सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मामराज जी की विदाई के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैंने ज़्यादा तो उनके साथ काम नहीं किया, पर मेरा अनुभव अच्छा ही रहा उनके साथ काम करने का। साल भर ही हुआ है मैं आए हुए और ये बहुत ही जल्दी हमको छोड़ के जाए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आप हमारे साथ ऐसे ही सहयोग करते रहें, ये भी आपसे आशा है। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, जिन्होंने कहा है कि बहुत कम समय यानी 1 साल से आपकी जान पहचान हुई है। 1982 से मैं मामराज जी को जानता हूँ, जब से मेरे चाचा जान वीर साहब थे यहाँ पर मेंबर बन के। सम्मानीय सभापति जी, उप सभापति जी, आयुक्त महोदय, मेरे साथी राजपाल जी, मातो साहब और पार्षदगण, मेरे साथी सभी, मैं 1/6/1944 से नगर परिषद नागौर में मेरी कर्म भूमि तो नगर परिषद नागौर ही रही। बीच में 2 साल की से जाके आया और थोड़े 3 साल बीकानेर रहे। यहाँ लगा और यहीं से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। लंबे चौड़े में काफी किसी को कुछ हमसे कह दिया, ठीक है। वैसे तो मुझे याद आता है मैं किसी से लड़ाई नहीं, मैं किसी से कुछ का, फिर भी किसी ने कह दिया कोई बात अखरी है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी, ठीक है। और आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ अनुरोध है कि घर पर प्रसाद लेके जाना। थैंक यू। बाबा साहब सर बाबा बाबा आप रहेंगे और आप